Hi everyone, welcome to the local talk show presented by Visit My Play. My name is Gaurav Bhardwaj. The guest we have today is one of the leading lady of Indian theatre. She's an awarded, well-educated and an eminent director, actor, writer and is having an experience of more than 17 years. She has worked with many great and renowned directors, for example, K.S. Rajendran, Abhilash Pillai, Anuradha Kapoor, Satyaprat Rawat, Tripurari Sharma, K.K. Kohli, M.K. Raina, and Sanjay Upadhyay. Some of her plays are ध्रुव स्वामिनी, सोनम गुप्ता बेवफा है, औरंगजेब, झांसी की रानी, आषाढ़ का एक दिन, विंसेंट, लॉरेन गिब्सन, खिड़की, चिड़िया और चांद, 409, A Date with Desire, Fakhta, Bheja Fry. Bheja Fry has performed across the border in Pakistan as well. Till now, she has been part of more than 80 productions and has performed around 500 shows all over India. Please welcome Ms. Priyanka Sharma. Welcome, ma'am. Thank you very much for being on the show. Thank you so much. Please have a seat. Yes. वेलकम टू द शो मैम। Thank you so much. शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके तरकश के जो तीर हैं उसमें से प्लीज लाफिंग वाला बार बार यूज करते रहिएगा, अच्छा ठीक है। तो हमको हिम्मत मिलती रहेगी। हिम्मत की जरूरत मुझे है, आप अरे। मुझे सवाल पूछने वाले हैं, so all yours. थैंक यू। अच्छा, तो अभी जो मैंने प्रोफाइल पढ़ी है आपकी, तो मैंने सबको बताया कि 500 शोज और सब में लीड, मतलब अगर कुछ में लीड नहीं किया है तो वो भी आपने एज एन किसी को आगे बढ़ने के लिए मौके देने वाली बात है, अदरवाइज उसमें भी लीड ही तय था। नहीं ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, काफ़ी जो प्रोडक्शंस किए उसमें या तो मैं एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर में थी या फिर मैं डायरेक्ट कर रही थी या बैक स्टेज थी। अच्छा, जो सारे इंपॉर्टेंट काम है सब बैक इम्पॉर्टेंट। स्टेज जस्ट वन। थिएटर में आई थिंक सभी कुछ इम्पोर्टेंट होता जी। है। तो और आपके नाटक बहुत अच्छे हैं सारे ही, परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं उनकी बात करूं तो जितने भी नाम मैंने भी लिए वो सब बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। जैसे सब कहते हैं। इसकी शुरुआत के बारे में अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो आप न्यूज एंकर रही हैं पहले, हाँ। तो क्या यही वजह है कि आप बहुत अच्छी एक्टर हैं? इसकी एक वजह मतलब एक्टिंग में कि मेरी स्पीच और जो डायलेक्ट था वो चीज़ें समझना, कैमरा फेस करना या प्रॉब्लम ना होना, कैमरा शाइनेस ना होना, वो उससे मुझे उसमें काफ़ी हेल्प हुई। क्योंकि आप जब एंकरिंग करते हैं या फिर आप रिपोर्टिंग करते हैं, न्यूज़ में होते हैं, तो आपको बहुत रेगुलर कैमरा फेस करना पड़ता है, तो वो शाइनेस हट जाती है। वो कि हम कैसे दिख रहे हैं, क्या होने वाला है, वो डेफिनेटली एक्टिंग जब पार्ट आता है तो वो आपको ज़रूरत होती है, अदरवाइज उतना कॉन्शियस नहीं रहते आप कैमरे के आगे। तो उसमें काफ़ी हेल्प हुई, स्पीच में काफ़ी हेल्प हुई, कॉन्फिडेंस में काफ़ी हेल्प हुई। बट एक्टिंग जो इमोशन की बात है उसमें शायद थिएटर ने थोड़ा ज़्यादा हेल्प किया। लेकिन आपको देख के लगता होगा ना आज के टाइम में मीडिया में, यार हमसे अच्छी एक्टिंग तो ये लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छे एक्टर्स हैं लेकिन अगेन कुछ दिन पहले मैं वैसे भी बात कर रही थी, स्पीच क्या है जो कि हम पहले बोलते थे कि पॉजेज लेने होते हैं, टोन क्या होता है, किस सुर पे बात करनी होती है। आजकल के एंकर्स को कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ चिल्लाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, और उनको लगता है कि जोर से चिल्लाना मतलब कॉन्फिडेंस, जबकि ऐसा नहीं है। आप जितना बेस में बात करते हैं, जितना ठहराव के साथ बात करते हैं, उसमें गंभीरता ज़्यादा नजर आती है बजाय कि चिल्लाने के। चिल्लाना वो आपकी घबराहट को दिखाता है, पर वो एंकर्स नहीं समझते हैं, वो टीआरपी का गेम है सब। हाँ, एक बहुत ये वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको थिएटर में वन ऑफ द लीडिंग लेडी कहा जाता है इंडियन थिएटर में, तो कभी ऐसा ख्याल आया कि चलो आफ्टर ऑल दिस एक अवार्ड होना चाहिए मेरे नाम पे जो नए लोगों को मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए?
नहीं है? That there should be an award, like a leading नहीं, lady अभी award. आई थिंक बहुत कुछ करना बाकी है। लोगों ने सच में बहुत काम किया है, लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। बेशक क्योंकि हम टीवी और कैमरा के लिए जो लोग काम करते हैं उनको हम जानते हैं, थिएटर में हम लोग कोशिश भी नहीं करते जानने की, और वो लोग आगे आना भी नहीं चाहते, वो खुद ही अवॉइड करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तो मुझे लगता है कि उनके नाम पे होना चाहिए। और अब तो हमें अभी हमारी मिलने वाली उम्र है अभी हम थिएटर वाले लोग मिलेंगे। लाइमलाइट अवॉइड करते हैं। काफी हद तक, हाँ। अच्छा, आप बिल्कुल अवॉइड करते हैं इसको? काफी हद तक मतलब खुद ऐसा महसूस नहीं होता कि आप जाओ और आप जाके करो। एक टाइम के बाद आपको लगता है कि यार नहीं करना ना, क्यों करना है यार, मतलब हटाओ। आई थिंक हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो अवॉइड करते हैं। अच्छा, आपकी फैमिली में मदर या फादर या कोई और हैं जो थिएटर से नहीं। बिलोंग करते हैं? कोई नहीं? कोई भी नहीं। अच्छा, क्योंकि 20-25 साल की उम्र में 17 साल का एक्सपीरियंस होना डाइजेस्टिबल नहीं होता, लाइक किसी का काउंट कर रहे हैं आप, ऐसा है? नहीं, मतलब बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो फैमिली में तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, जबकि मुझे याद है कि जब हम स्टार्ट कर रहे थे और हम जो चीजें किया करते थे, हमारी रिहर्सल्स होती थी रात के 2-2 बजे तक। अच्छा, हाँ, रात के 2 बजे तक हम रिहर्सल्स करते थे, और मेरे पेरेंट्स परेशान होते थे। और अगले दिन ऐसा होता था कि अगर आप 2 बजे घर आए हैं तो अगले दिन अब आपको, और हमें सुबह 6 बजे पहुंचना होता था कॉलेज वापस से, क्योंकि हम एक टाइम पर स्ट्रीट प्ले करते थे, स्टेज प्ले करते थे, मैं बाहर का एक प्रोडक्शन करती थी और फुल लेंथ प्रोडक्शन करती थी। तो एक दिन में 4 प्रोडक्शन, और जो फुल लेंथ प्रोडक्शन होता था वो इतना ग्रैंड हुआ करता था कि कॉलेज से हमें काफ़ी सारा पैसा मिलता था। उसके बाद बाकी डीयू सर्किट, मतलब पूरे सर्कल से हम बाकी कॉलेजेस से गाइज को इनवाइट करते थे कि मेल पार्ट करने के लिए हमें बाहर से एक्टर्स चाहिए, तो उनकी परमिशंस लेनी है, तो उनके रिहर्सल टाइमिंग्स फिक्स हैं, फिर हमें अपना कॉस्ट्यूम भी करना है, प्रमोशन भी करना है। कॉलेज में बच्चे हुआ करते थे तो सारी चीज़ें अपने आप करनी है। तो रात के 2-2 बजे तक मुझे याद है कि हमने अपने ऑडिटोरियम में बैठ के या तो हम स्टिच कर रहे हैं अपना, या फिर हम पोस्टर्स सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ लगाने हैं, वो लिस्ट बनाई जा रही है। और सुबह 6 बजे हमें फिर से रिहर्सल करनी थी, फिर क्लासेस करनी थी, क्लासेस के बाद दूसरी रिहर्सल करनी थी, फिर हमारी जो भी डायरेक्टर हुआ करती थी वो आते थे, और फिर वो चलता था 10-11 बजे तक, और उसके बाद बाकी काम। ये आपका रूटीन रहा है? ये रूटीन रहा है काफी लंबे समय तक? काफी लंबे समय तक। और मुझे याद है हम घर पहुंचते थे और इस डर से कि अब डांट पड़ेगी और खाना नहीं खाया है, तो मैं चुपचाप जाती थी अपने रूम में। एक दिन मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो हाजमोला का एक वो पैकेट रखा हुआ था, मैंने पूरी भूख के कारण मैंने पूरी हाजमोला खाई है। पर आप घर पे नहीं बता सकते कि हम भूखे हैं, क्योंकि डांट पड़ेगी, अगले दिन बोला जाएगा कि आपको नहीं जाना है, मत करो। तो इस तरह की चीजें भी हुई हैं। लेकिन ये तो प्रोसेस है, पार्ट ऑफ द गेम है। एक चीज जो हमने सुनी है वो ये है कि आपको अब्यूजिव वर्ड से बड़ी दिक्कत है। हाँ। और क्योंकि जब आप इन लोग साथ में काम करते हैं तो हमारे साथ के लोग हैं जो खास तौर से नाटक बनाते वक्त या करते वक्त एग्रेशन आ जाता है, तो बहुत लोग हैं जो साथ में ये सब इन शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे, तो आप उस वक्त क्या करते हैं? अगर आपको गुस्सा आ रहा है, हाँ। आपके पास कोई दूसरा शब्द नहीं है, आप उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, आप हंस रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, एक बार भाई एक गाली दी, फिर एक सेंटेंस हुआ, सेंटेंस के आखिरी में फिर दूसरी गाली दी। व्हाट इज दिस? मतलब आप एक ही शब्द को आप हंसने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कमेंट में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गुस्से में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, काम हो गया तो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, काम नहीं हुआ तो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अच्छा लगा काम तो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगा तो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पास वोकैबुलरी की कमी है, आप उस शब्द को की जगह दूसरा शब्द ढूंढिए कि आप कहना क्या चाहते हैं, और फिर उस शब्द के मायने समझ के उसको इस्तेमाल कीजिए। नहीं Pin drop silence। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी को बहुत देर तक ना सुनने के बाद भी, क्योंकि जिनको हैबिट है वो बहुत मुश्किल से रुक पाते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी को चुप कराते कराते यू एंड अप सेइंग वन, कह रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। जब मुझे मालूम है मैं क्या बोल रही हूँ, और न सिर्फ एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपको पता होना चाहिए कि आप मुंह से बोल क्या रहे हैं। जी। तो जो आप बोलना चाहते हैं वो बोलिए। आपको गाली देनी है किसी को, आप गाली दीजिए,
लेकिन गाली निकल गई ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई लोग तो ये भी बोलते हैं गाली देने के बाद तो सॉरी मैं लड़कियों के आगे गाली नहीं देता। लाइक व्हाट इज दिस यार, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो लड़कों के आगे दे सकती हूँ मतलब हाँ, अगर आपको देनी है तो आप दीजिए, आपको नहीं देनी है आप मत दीजिए। अब देने के बाद सॉरी भी बोलेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे कि नहीं मैं लड़कियों के सामने गाली नहीं देता। अरे तो क्यों देते ही क्यों हो भाई, मत दो। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको पता होना चाहिए आपके मुंह से निकल क्या रहा है। अगर मुझे गाली देनी है मैं गाली दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगी नहीं नहीं भाई साहब आप ऐसे कर लीजिए या बहन जी आप। ऑब्वियसली आपको गुस्सा आया है और आप उसे निकालना चाहते हैं, आपको कोई शब्द नहीं मिल रहा, आपको एग्जैक्टली एक वर्ड पता है कि जो इस पे बिल्कुल सूट करेगा, तो वो इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि वो भी एक शब्द है, उसके भी अपने कुछ मायने हैं। लेकिन हर जगह पे हर ब्लैंक पे वो गाली फिल कर देना मुझे नहीं वो लगता। सही नहीं है। नाटक, जब इतने नाटक करने के बाद कुछ नाटक ऐसे होंगे जो सिर्फ आपने, एक फ्रेज है ना दोस्ती बनी रहे, उसलिए किए होंगे। हाँ तो ऐसे नाटक कितने किए होंगे आपने तकरीबन? काफी काफी। काफी। और उनमें उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको लगता हो यार कि ये क्या ब्लंडर हो रहा है और मैंने क्यों हाँ किया? हाँ बहुत सारे। जैसे एक अगर कोई नहीं नाम तो नहीं ले सकते। नहीं आप डायरेक्टर का नाम मत लीजिए, एक्सपीरियंस मैं नाटक का नाम भी नहीं ले सकती क्योंकि हाँ, पता चल फिर हम जाएगा। पता लगा लेंगे। हाँ देखो सबको पता चल जाएगा, और जो ये देख रहा होगा अगर उसने वो देखा तो उसे खुद पता चल जाएगा कि मैं हूँ। बट ये तुम्हारे लिए, ये खास तौर से मैं बता रही हूँ अभी, तो नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारे चक्कर में बहुत सारे नाटक ऐसे किए हैं जो बहुत ही वाहियात थे, जिन्हें करके मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। उनकी टोन में अगर कुछ हल्का सा नहीं, नाम हमारा नाटक नहीं करोगी। हाँ तो ऐसे है कुछ। पर एक उस मोमेंट आपको लगता है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, टीम अच्छी नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा है करने के लिए, लेकिन ये मेमोरीज हैं जो बहुत टाइम, मतलब जब वो दौर निकल जाता है तो उसके बाद जब आप सोचते हो तो आपको फिर अच्छा लगता है कि अच्छा ये किया था, ऐसा हुआ था। वो बाद ये में भी मजा जरूरी आता है ना बात करने के लिए, कुछ आगे ये भी जरूरी है। हाँ क्योंकि अभी हम लोग कभी पर याद करके कई बार ये होता है, अगर आप लगातार ऐसे लोगों के साथ काम कर लो जहां पे काम आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, जहां आपको सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है, जहां आपको जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है। अभी क्योंकि आपको, जैसे मुझे मालूम है कि अच्छा एक्सपीरियंस क्या है, तो मुझे मालूम पड़ता है कि अच्छा ये बुरा एक्सपीरियंस है भाई, ये नहीं करना आगे से। लेकिन जिसको नहीं पता, उसने ये एक्सपीरियंस लिया एक बार या दो बार, वो शायद फिर थिएटर ना करे, या वो इतना खराब नाटक देखने के बाद कोई एक ऑडियंस आई है वो दोबारा नाटक देखने ना आए। तो मुझे कहीं ना कहीं वो लगता है कि ये गलत है, ये जस्टिस नहीं हो रहा है उस चीज के साथ, वहां गड़बड़ है। बाकी करने में कोई बुराई नहीं है, हर आदमी को काम करने का राइट है, और आप जितना काम करोगे उतना अच्छा होगा। और थिएटर ही कर रहे हो ना, चोरी तो नहीं कर रहे हो, तो ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है। एक फैन बॉय मोमेंट है ये जब हमने हमने दोस्तों को बताया कि हम आपके साथ शो कर रहे हैं, अगले जो गेस्ट हैं वो आप हैं, तो अनंत गौर हैं, उनकी तरफ से एक फैन बॉय मोमेंट था, जो बताने के लिए कि जब एसआरसी में प्ले हुआ था औरंगजेब, आई गेस 2015 की बात है, तो उसमें हुआ ये था कि औरंगजेब करते वक्त वहां पे भूकंप आ गया। उस वक्त भूकंप आ गया था, तो जितने भी लोग ऑडिटोरियम में मौजूद थे वो सब बाहर आ गए, चाहे वो जितने भी तमाम लोग। सिर्फ स्टेज पे दो एक्टर्स थे, एक मैम और एक साथ में एक लड़की और थी, जानारा कर रही थी वो। हाँ वो और थी, दोनों अपनी पोजीशन पे थे जब तक कि ये सब चीजें सॉर्ट नहीं हुई, लोग वापस आ गए अपनी जगह पे, नहीं बैठे, उसके बाद वहां से कंटिन्यू किया है। तो ये तो अपने आप में एक मतलब अलग ही बात है, काबिल तारीफ या उससे भी ऊपर। इसके बारे में एक उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि यार भूकंप आ रहा है, और इनफैक्ट ये हो रहा था कि जो सेट पे रस्सियां या जो चीज थी वो भी गिरने लगी थी। तो ओके, साल तो मुझे भी नहीं याद, पर ये नेपाल वाला जो अर्थक्वेक था, जो काफी ड्रास्टिक एक अर्थक्वेक आया था, उस टाइम की बात है। और उस टाइम मैं अभिलाष सर के साथ एक प्रोडक्शन कर रही थी, तो मैं एक टाइम पर इसकी रिहर्सल करती थी और शाम में उसकी रिहर्सल करती थी। अच्छा। तो वो सीन ये था कि प्ले का नाम था लॉरेम इप्सम, और सीन ये था, प्ले का नाम था लॉरेम इप्सम। लॉरेम इप्सम। ओह सॉरी। तो नहीं, अब औरंगजेब की बात है। अच्छा। पर औरंगजेब की रिहर्सल दिन में होती थी, क्योंकि वो हम काफी बार कर चुके थे, तो एक रिहर्सल में हमारा काम हो जाता है, एक या दो रिहर्सल्स की, और हो गया।
तो दिन में रिहर्सल हो रही थी इसकी, और उसके बाद 2 बजे के बाद रात तक हम रिहर्सल करते थे लॉरेन विल्सन की। उसमें हमें उससे एक दिन पहले, जिस दिन ये सीन था, अच्छा, औरंगजेब में ये ट्रेंड स्टार्ट किया था एसआरसी में कि मॉर्निंग शो किया जाएगा, जो कि बहुत पहले होता था, और राजेंद्र सर ने बोला कि हम मॉर्निंग शो करने वाले हैं सुबह 11 बजे का। और मैं अमूमन देर से उठती हूँ, ये सबको मालूम है बात। तो मैंने सर को बोला कि सर 11 बजे का शो तो पॉसिबल नहीं है। तो सर, क्योंकि 11 बजे अगर शो करना है आपको, तो आपको ऑब्वियसली 8 साढ़े 8 बजे एसआरसी पहुंचना पड़ेगा, फिर आप रेडी होंगे, फिर आप जोन में आएंगे, मूड में आएंगे, और 11 बजे आप शो कर पाएंगे। अब 11 बजे आदमी आँख खोलता है, तो 11 बजे स्टेज पे होना है। लाइक नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सर ने कहा कि नहीं नहीं यार, मॉर्निंग शो है और हम करेंगे। तो उनका 11 बजे कौन देखने आएगा ना, कोई नहीं आएगा देखने के लिए। तो हमारा एक आर्गुमेंट हुआ सर से। सर बोले नहीं नहीं, आई एम वेरी मच श्योर दैट पीपल विल कम। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, ओके। तो मैं बिल्कुल एंटी थी, मैंने कहा हो ही नहीं सकता, मतलब 11 बजे संडे का दिन, कौन उठेगा, कौन आएगा, इम्पॉसिबल है। सर तो कर रहे हैं ऐसे ही। ये रख दिया गया शो सुबह 11 बजे का। और उससे एक दिन पहले सैटरडे हम रिहर्सल में थे अभिलाष सर के साथ। उसमें एक सीन था कि आप एक फ्लाइट में हैं और फ्लाइट में किसी ने बॉम्ब प्लांट कर दिया है, ऐसे ही इमेजिन, और हम भाग रहे हैं सब ऐसे ऐसे, और क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या सीन बन सकता है, वो इम्प्रोवाइजेशन हमने की। फिर मैं घर गई, मैं सुबह 6 बजे उठी, सोई सुबह 6 बजे। फिर मैं 8 बजे के आसपास में उठ के 8:30 बजे एसआरसी बाजार से पहुंचती हूँ। मेरी आंखें भी ठीक से नहीं खुली हैं अभी ना, मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं चल रही हूँ पर मैं सो रही हूँ। मैं ऑडिटोरियम में पहुंचती हूँ, मेकअप वेकअप सब कुछ हो जाता है ना, हम लाइक हाँ ठीक है अभी करेंगे, आंखें नहीं खुल रही हैं, जूस वूस पिया, सब सेट किया। आप स्टेज पे पहुंचे, अभी तक आपकी रात वाली मेमोरी, मतलब आपके लिए दिन, मेरे लिए दिन खत्म ही नहीं हुआ था, वो लग रहा था वो सब चल रहा है। अब मैं लाइन बोल रही हूँ और लोग भाग रहे हैं, मतलब कुछ कुछ आवाजें आ रही हैं। तो मेरा एक सेंस तो मैं लाइन बोल रही हूँ या मेरी को एक्टर है, मैं उसमें लाइन बोल रही हूँ, हाँ ऐसा है वैसा है, और मैं देख रही हूँ यहाँ कुछ मूवमेंट हो रहा है। अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप लाइन बोल रहे हो। तो मुझे लगा कि ये रात के शो का तो अब यहाँ कौन बॉम्ब प्लांट कर सकता है ना, नहीं ये नहीं हो रहा है। तो थोड़ी देर के बाद फिर मैंने बोलना शुरू किया और लोग भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, भागो भागो भागो। अब आप उस जोन में नहीं है कि उनकी बात सुन सके, क्योंकि आप यहाँ सीन कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता लग रहा है कि यहाँ कुछ मूवमेंट चल रहा है। और मैंने उसे देखा ऐसे करके, तो वो भी ऐसे मुझे देख रही है, मतलब वो कैरेक्टर छोड़ के मुझे ऐसे देख रही है कि अब क्या करें। अच्छा। क्या, और मैं उसे देख रही हूँ कि इतना खराब तो नहीं कर रही हूँ ना, सब भाग रहे हैं, मतलब वो कह रहा है, और मैं बिल्कुल इसमें हूँ कि, और मैंने फ्रीज किया उसके बाद ना कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, और मैं फ्रीज हुई और देखा कि सब भाग रहे हैं, और वहां पे वो है, और हम दोनों एक दूसरे को ऐसे करके देख रहे हैं, और हम सुन रहे हैं कि क्या चल रहा है ऑडियो में। तब हमें पता लगा कि अर्थक्वेक आ गया और लोग भाग रहे हैं। अच्छा। तो उसने मुझे बोला कि भाग और ऐसे है, भाग, नहीं भाग, नहीं, अर्थक्वेक है, हाँ कोई नहीं। हम बिल्कुल ऐसे फ्रीज हो चुके हैं, और हम और मुझे दिखाई दे रहा है कि वो खड़ी है और उसके ऊपर वो लाइट ऐसे ऐसे मूव कर रही है। एंड वी वर लाइक कि अभी हम गए, अब हम नहीं बचे, मतलब आज तो हम गए। और हम ये वेट कर रहे थे कि वहां से कोई फेड आउट करे तो हम जाएंगे, ऐसा नहीं था मरने के लिए तैयार थे। मैं तो पहले ही बोला था मत करो सुबह 11 बजे शो। तो वहां में था कि ये फेड आउट करेंगे तो हम कैरेक्टर छोड़ेंगे तो जाएंगे। अब ऐसे कैसे भाग सकते हैं, मतलब रोशन आ रहा, जहान आ रहा, भाग रही है जान बचाने के लिए। अब हम वेट कर रहे हैं कि लाइट ऑफ हो, लाइट ऑफ हो नहीं रही है। हमें राजेंद्रन सर की आवाज सुनाई दे रही है, सर बोल रहे हैं कि प्लीज सेटल डाउन, प्लीज सेटल डाउन, और लोग कह रहे हैं अरे भाग रहे हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये ऑडियंस जाए यहाँ से, ताकि हम भी जाए यहाँ से, ये सब हिल रहा है, और एसआरसी का बालकनी आप चलो तो हिलती है। अब हम इतने परेशान कि क्या, अब हम ऐसे खड़े हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि लोग जाएं, लेकिन लोग हैं कि जा नहीं रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि अगर ये एक्टर्स होके ये नहीं हट रहे हैं, हम कैसे छोड़ सकते हैं, ये हमारा धर्म है। अबे यार। थोड़ी देर के बाद सर ने अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू रिज्यूम द प्ले, आप जहां पर भी हैं, जो बैठना चाहते हैं प्लीज बैठें, जो नहीं बैठना चाहते हैं प्लीज चले जाएं। तो फिर ऑडियंस सेटल डाउन हुई, और हमारे जो उस दिन लाइट ऑपरेट कर रहे थे, जो लाइट डिजाइनर थे, वो लाइट रूम क्या, वो ऑडिटोरियम छोड़ के बाहर जा चुके थे। वो थे ही नहीं वहां पर। हमने कहा ठीक है, फिर कोई और गया, तरुण एक लड़का है जो अनंत के साथ में भी रहता है। अच्छा। आजकल वो बैंगलोर में है, तो उसने जाके लाइट ऑपरेट की कि बेचारी लड़कियां खड़ी हुई हैं, ये मर जाएंगे, ऊपर से वो सब हिल रहा है, कुछ सामान गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, पर हम तो हिल नहीं पा रहे थे।
तो धीरे धीरे करके फिर लाइट वापस से स्टार्ट हुई, सर ने बोला कि हाँ वी आर स्टार्टिंग, प्लीज स्टार्ट। तो मेरा ही डायलॉग था, मैंने वहां से शुरू किया और तालियां। अरे और उसके बाद मुझे याद है कि मैं 2-3 दिन तक, क्योंकि हम रिहर्सल करते थे यहीं आसपास, तो मैं मंडी हाउस में, और लोग मुझे पकड़, आप ही थे ना जो उस दिन रुक गए थे, बहुत अच्छा। मैं कह रही हूँ कि आप चले जाते तो हम चले जाते आप गए नहीं, हम क्या करते। लेकिन हाँ, वो बहुत लाइफ चेंजिंग, मतलब उस टाइम ये लगा था कि अगर मरना ही है तो यहाँ क्यों नहीं, ये तो ठीक जगह है ना, ये तो चाहते हैं हम कि हम काम कर रहे हो और चीज़ें हो जाए। तो दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज कि नहीं यार, थिएटर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब क्योंकि आप बातें चाहे कितनी कर लीजिए, और अभी तो हम हंस रहे हैं, पर उस टाइम पर सच में वो मोमेंट था कि ये हम लास्ट टाइम किसी को देख रहे हैं, शायद नहीं देख, क्योंकि सब गिर रहा है, सब लोग भाग रहे हैं। एंड मुझे याद है कि हमारे को एक्टर थे, वो फोन करके अपने घर में बोल रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, और वो बात कर रहे हैं कि यहाँ अर्थक्वेक आ गया, आई डोंट नो, और हम सब सुनाई दे रहा है लेकिन हम रिएक्ट नहीं कर सकते। तो वो एक Wow. मोमेंट था। तो उस टाइम तो खैर एक डर होगा, लेकिन बाद में इस बारे में सोचने पे तो उस टाइम बड़ा, बाद में जब, क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं तो आपने भी सोचा होगा यार कुछ मैं कोई आंसर बना ही लेती हूँ कि हाँ वो रहे। उस हम मजाक कर रहे थे ना उस टाइम तक, हम कहते थे कि अरे यार क्या बदतमीजी है, हमको ऐसे कर दिया और ऐसे। लेकिन जब बाद में सोचा तो तब लगा कि जो रियल कैरेक्टर होता है ना, ऐसा कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परीख उचारी। मतलब धीरज धर्म मित्र और नारी, इसकी परीक्षा आपत्ति के काल में होती है, मुसीबत पड़ती है। उस टाइम पे लगा कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम मर रहे थे और हम सोच रहे थे कि नहीं ये मर जाते हैं, कोई बात नहीं। तो वो जो रियल कैरेक्टर है शायद उस टाइम पर निकल कर आता है। तो हम एक दूसरे को ऐसी तब शाबाशियां दे रहे थे कि अरे चलो तुम भी स्टेज पे रही, मैं भी रही, ठीक है। तो हाँ, बाद में उसमें सोचना शुरू किया तो एक रिफाइन आंसर मिला, वरना उस टाइम पर तो नहीं था। ये तो अपने आप में बहुत बढ़िया। और मुझे याद है उस टाइम पर कुछ लोग नाटक देखने आए थे, तो वो स्टेज के ऐसे खड़े हुए हैं कि लाइट ऑफ हो और अगर इनके ऊपर कुछ गिरता है तो हम जाके इन्हें बचा लेंगे, क्योंकि ये तो हिल नहीं रहे हैं। तो लोग हीरो बनने के लिए तैयार थे। ये भी लेकिन था। एक बार ऐसे भी हुआ है ना कि 45 मिनट्स तक आपने नाटक में सिर्फ चरखा ही चलाया है, चक्की हाँ, चलाई है। हाँ। चक्की चलाई है। हाँ। और वो क्या किस्सा है वो नाटक के बारे में? वो नाटक था IGNC में हुआ था, अनुराधा कपूर और विवान सुंदरम, शांतनु बोस, अदिति बिस्वास, ये सब लोग उसको हैंडल कर रहे थे। अच्छा। मेन शायद अनुराधा कपूर और विवान सुंदरम सर थे। अब रामकिंकर बैच हैं, उनके ऊपर उनकी लाइफ के ऊपर ये प्रोडक्शन बना था। तो उनका एक पेंटिंग स्कल्पचर है, उसमें वो एक लेडी है जो चक्की चला रही है, तो वो मेरी इमेज थी, तो वो इमेज वर्क था। और उसमें हमें, और वो इंटरनेशनल प्रोडक्शन था जिसमें बाहर से बहुत सारे लोग आए थे। IGNC में 10 दिन का वो सेट लगाया हुआ था पूरा, और 10 दिन वो चला था। तो उसमें सिर्फ एक इमेज थी, बहुत 1.5-2 घंटे का प्रोडक्शन था, जिसमें सिर्फ एक इमेज थी कि लोग आएंगे, वो आर्ट गैलरी में इमेजेस लगी हुई हैं, बहुत सारे ह्यूमन इमेजेस, और उसके बाद वो एक दूसरी प्रोडक्शन देखने जाते हैं, वहाँ पर कुछ चल रहा है। तो ऐसे पूरा एक ट्रैवल करते हुए एक परफॉर्मेंस क्रिएट किया था। उसमें एक सीन बस ये था कि मुझे गेहूं उठाने हैं, मतलब मुझे वो इमेज क्रिएट करनी है, तो वो कैसे की जाएगी। तो पहले गेहूं उठाने हैं, चक्की में डालने हैं, और फिर चक्की पीसनी है। कुछ पिसा हुआ आटा वहां पड़ा होता था, कुछ मैं पीसती थी, तो वो जो पिसा हुआ आटा है वो गिर जाएगा, फिर मुझे उसे उठाना है और ले जाके सामने एक और वो था तराजू जैसा बना हुआ, उस पर जाके डालना है। इमेज वो थी, इसको हमने वर्कआउट करके ऐसे कुछ बनाया था। तो शुरू के दिन हमने इसकी कुछ 1 महीने रिहर्सल किया, 25 दिन तो आराम से किया, 10 दिन का शो। तो जब मैं शुरू में गई और ये सब कहा गया, तो मुझे लगा कि ये क्या टाइम वेस्ट करना है, मतलब ये तो 5 मिनट का काम है, जाओ डालो करो और हो गया। और इसमें इसके लिए रिहर्सल क्यों चाहिए आपको इतनी। लेकिन क्योंकि वो प्रोसेस था, आपको करना ही है। और जब आपके साथ बहुत बड़े डायरेक्टर्स या बड़े लोग होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मतलब मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती। मुझे लगता है कि ये जो कह रहे हैं मुझे इसको फॉलो करना है, वो जो भी उनका विजन है, जैसा भी वो चाह रहे हैं। और ऑब्वियसली अनुराधा मैम हैं या फिर शांतनु बोस हैं, या आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, आप जो कहते हैं आप करते हैं। तो एग्जैक्टली मैंने वैसे ही किया। 1 दिन 2 दिन तो पहले तो यहाँ छाले पड़ने शुरू हुए, क्योंकि आप चक्की पीस रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये हो नहीं रहा, और थोड़ी देर में थक जाते थे। 1 घंटा रिहर्सल होती थी और इसकी। लेकिन शुरू के दिन में लगा कि ये क्या नॉनसेंस है, लेकिन जब धीरे धीरे पास आया तो वो चीज़ बिल्ड होने लगी
कि पहले चक्की चला रहे हैं, फिर मैं वो आटा उठाती थी, फिर मैं उसमें डालती थी और फिर मैं चक्की के ऊपर खड़ी होती थी, फिर मैं घूमती थी उसमें से और वो जो बच जाता था फिर उसे समेट के वापस ले जाती थी और वहां डालती थी। फिर हमने इसमें एक गाना ऐड किया, तो वो पूरा प्रोसेस था कि वो चीज़ें कैसे इन्हेंस हो रही हैं। इसके परफॉर्मेंस के बाद बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे जो लोग पेंटिंग करते हैं ना, उन्हें पेंटिंग बहुत नज़दीक से देखने की आदत होती है। तो हम लोग ह्यूमन पेंटिंग थे उनके लिए, मूविंग पेंटिंग। तो लोग एक्चुअली इतने नज़दीक आके ना एकदम ऐसे आंख में ऐसे करके देखते थे कि मैं क्या कर रही हूँ। और अगर नाटक में आप इतने कोई नज़दीक आ जाए, आपको लगेगा क्या कर रहे हो, तो लोग एकदम बिल्कुल पास आके ऐसे देख रहे हैं। अगर मैं ऐसे चक्की चला रही हूँ तो मेरे हाथ ऐसे छू के देख रहे हैं, अच्छा, टच करके देख रहे हैं, और बिल्कुल मैं क्या सुन रही हूँ तो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मतलब मैं चल के जाती थी डालने के लिए, तो मेरे साथ ऐसे सुनते हुए, क्योंकि मैं अपना गुनगुना रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, तो ऐसे कान लगा के मेरे साथ साथ चलते थे 15-15 मिनट तक। और शुरू के 1-2 दिन लगा कि ये क्या है, लेकिन आप जितना जोन में जाते हैं वो और बढ़ता है। वहाँ से एक्टिंग की जो इंटेंसिटी होती है वो मुझे समझ में आई, क्योंकि मेरी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग तो हुई नहीं थी कि आप बोलो कि ये हो चुका है, आपने करते 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 सीखा। तो वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, कि बहुत डिफरेंट था। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो मैम, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। और आप प्लीज बोल के जाएंगे, आप दोबारा जल्दी आएंगे। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलके और इतनी सारी बातें शेयर करके। तो डेफिनेटली कभी जीवन में जो सवाल रह गए होंगे, आई एम श्योर कुछ रह बिल्कुल। गए हैं, तो फिर कभी मिलेंगे और ये जो डायलॉग है ये लाइफ में कभी भी चलता रहेगा। बिल्कुल मैम, थैंक यू। थैंक यू।